इजरायल और हमास के बीच पिछले 13 दिन से जंग जारी है, लेकिन इस युद्ध को लेकर एक सियासी लड़ाई जो भारत में चल रही है। आज हम जिस सियासी लड़ाई की बात कर रहे हैं वो एनसीपी के नेता शरद पवार के बयान के बाद है। पवार ने 4 दिन पहले मुंबई में अपनी पार्टी की बैठक के दौरान इजरायल हमास युद्ध पर बोलते हुए खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया और मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अतीत के प्रधानमंत्रियों को अनदेखा करते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी इजरायल के पक्ष में खड़े हो गए हैं, ये पवार की तरफ से कहा गया। और पवार ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह इजरायल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ है। उनके इस बयान पर बीजेपी अब आग बबूला है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जैसे मंत्रियों ने शरद पवार के इस बयान की कड़ी निंदा की है। हेमंत बिस्व शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है शरद पवार गाजा में हमास की तरफ से लड़ने के लिए अपनी बेटी सुप्रिया मैडम को भेजेंगे। सुप्रिया सुले आप जानते हैं शरद पवार की बेटी है, लेकिन अब सवाल यह कि जब भारत ने आधिकारिक तौर पर बयान देकर साफ कर दिया कि वो हमास के आतंकवाद के खिलाफ और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के समर्थन में है, तो फिर देश में राजनीतिक बंटवारा क्यों? क्या अपने अपने वोटर्स को सियासी संदेश देने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है? आज की हुंकार इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका ही होती पॅलेस्टाईनला मदत करायची। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि भूमी मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। हमारे इंडिया में कोई नेता का जन्म हुआ है, वो अभी हमास को भी क्लीन सीट देने के लिए लगा हुआ है। I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP's little rubbing off on him. फिलिस्तीनी को नरेंद्र मोदी भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी को हम नहीं समर्थन करते। मुझे लगता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने पैलेस्टीन के बारे में भी कुछ बयान किया है। वो पहले वो देखे तो मुझे लगता है उनको समझ में आएगा कि उनकी सरकार क्या निर्णय कर रही है। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। मैं आपको परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी की तरफ से सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता पार्टी के वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी अजित गुट के प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ। और साथ ही आप देख रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।